अस्सलामुअलैकुम एंड ईद मुबारक एवरीवन। आप सबको मेरी और मेरी फ़ैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और अल्लाह ताला जो है वो हम सब की कुर्बानियाँ जो हैं उनको कबूल और मंजूर फरमाए और हम सबको तौफ़ीक अता करे कि हम आइंदा ज़िंदगी में भी सुन्नत इब्राहीमी पर चल सकें। इस व्लॉग में आज मैं आपके साथ पहला दिन ईद का और दूसरा दिन शेयर करूँगी। आप लोगों ने व्लॉग को एंड तक देखना, बिल्कुल मिस नहीं करना। मुझे एडिट करते हुए बहुत मज़ा आया। होप सो कि आपको भी मज़ा आएगा। 6:30 बजे यहाँ पिंडी में ईद की नमाज़ हो गई थी और ये हमारे कसाई जो हैं वो तकरीबन 7 बजे आ गए थे। और उसके बाद के कुछ ये मनाज़र थे, ना आओ देखा ना ताओ देखा, बस शुरू हो गए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबको ईद मुबारक मेरी और मेरी फ़ैमिली की तरफ से। और सब लोगों को हज भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस पूरे साल को बहुत ही बाबरकत बनाए हम तमाम मुसलमानों के लिए, स्पेशली हम पाकिस्तानियों के लिए। और आज ईद का पहला दिन है और सुबह सुबह को इतनी बहुत बिज़ी होती है ये ईद लिटरली बहुत बिज़ी होती है। और मैंने अभी तक कोई चेंज वगैरह नहीं किया, मतलब दिन में तो मुझे नहीं लगता कि शायद मैं कोई नए ड्रेस पहन सकती हूँ, बिकॉज़ काम ही इतना ज़्यादा होता है। और मौसम काफ़ी बेहतर है आज। बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है और कसाई हमारे सुबह 7 बजे और टाइम क्या हो रहा है, शायद 10 बज रहे हैं। और ऑलमोस्ट जो है ना वो हमारा काम अबाउट टू एंड है। और किचन शदीद बिज़ी चल रहा है। और बस आप बताएं, आप लोगों ने क्या किया सुबह सुबह? बच्चों को रेडी तो मैंने कर दिया था जल्दी, लेकिन कुर्बानी देखने के चक्कर में बच्चे हाथ ही नहीं आ रहे थे। और मैंने यहाँ मन्हा को चॉकलेट का बहाना देकर अंदर बुलाया और मैंने इसे कहा कि तुम फ्लावर पकड़ो, मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन मन्हा ने तो इस फ्लावर्स की डस्टिंग शुरू कर दी थी। लिटरली बहुत मुश्किल होता है बच्चों को वीडियो में लाना। बहुत कोशिश की मैंने कि मैं मन्हा सफ़ा के साथ में कोई पिक्चर बनाऊं, लेकिन मन्हा काबू ना आई मेरे। बच्चों को रेडी करके मैंने पापा को कॉल की, उनसे बात करवाई बच्चों की। फिर मैंने मामा को और अपने बहन भाइयों को भी कॉल की। बैल कट गया आपका? चीखा नहीं आपका बैल? क्यों? कलेजी वो वाहिद चीज़ है जो कुर्बानी के गोश्त का इफ्तिताह करती है घर में। मुझे लगता है हर घर में होता है और हमारे किचन में भी इस टाइम कलेजी बन रही थी सुबह सुबह। कसाई अपना काम ख़त्म करके जा चुके हैं और अब यहाँ पे घर के मर्दों के काम शुरू हो गए थे। साथ ही किचन में बाजी ने कलेजी बना ली थी, मेरी जो बड़ी नंद है उन्होंने, और बहुत मज़े की थी। मैंने साथ चना चाट बना लिया था। और बाहर के जो हालात थे ना गोश्त संभलने के बाद, कि वो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी, इतना गंद था। और ये इस व्यू के पीछे ना सबकी एफ़र्ट शामिल थी, सब ने मिलकर इसको साफ़ किया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा काम किया ना वो इस बच्चे ने किया। ये बहुत ही क्यूट सी जो बच्ची है माशाल्लाह से, ये सफ़ा मन्हा रानिया इन लोगों की फ्रेंड है। और ये आ गई थी ईद पे। बच्चे बोर हो रहे थे इस टाइम, बिकॉज़ कुर्बानी के बाद और तो कुछ होता नहीं है करने को। तो यहाँ मैंने इन्हें कहा आप लोग खड़े हो, मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, लेकिन इन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कुछ। फिर मैंने इन्हें कहा चलो अब अपनी मेहंदी दिखाओ, तो ये एक दूसरे को दिखा। बच्चों को मेहंदी लगाने की भी जल्दी होती है और धोने की भी जल्दी। इनका कलर इतना अच्छा इसलिए नहीं आया था क्योंकि इन लोगों ने हाफ़ एन आवर में हाथ धो लिए थे। हालांकि मेहंदी बहुत अच्छी थी। और यहाँ मन्हा अपने पैसे दिखा रही है, उसको मैंने कहा हाथ दिखाओ मेहंदी, और उसने पैसे दिखाना शुरू कर दिए। पूरा दिन बहुत बिजी गुजरा, बस गोश्त बांटने में और संभालने में ही वक्त गुजर गया। जब वक्त मिला तो मैंने अपनी भांजी से मेहंदी लगवा ली। और फिर हसाम आ गया। हसाम के साथ मैंने गांव जाना था, थोड़ी बहुत पैकिंग की, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। और रात के 11 बजे हम लोग पिंडी से निकले थे गांव के लिए। और गांव जाके तो बस हालत ही ख़राब हुई थी, बस मैं सो गई। दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। और हम लोग रात को 12-1 बजे गाँव आ गए थे हसाम के साथ। और आज सुबह सुबह बस बच्चों को एक नई कुर्बानी मिल गई है और थोड़ी देर के बाद अभी इस बकरे को भी कुर्बान करना है इंशाल्लाह। मन्हा बड़ी खुश है, सफ़ा भी खुश है। ये मारता भी नहीं है बकरा, लेकिन फिर भी डर है सफ़ा, फिर भी डरती है। मौसम बहुत अच्छा है गांव में, बहुत अच्छा। बारिश होने वाली है, ठंड हल्की हल्की खनकी है। मन्हा की स्वेटर देख के अंदाज़ा कर लें। यहाँ पे मन्हा बहुत खुश थी। वो कभी बकरे को पानी पिला रही थी, कभी उसको खाना खिला रही थी। इन शॉर्ट मन्हा ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। और मौसम बहुत अच्छा था, बारिश जो है वो हल्की हल्की स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ ना एक किसी और व्लॉग में गाँव की कुर्बानी के, गाँव में किस तरीके से कुर्बानी होती है वो शेयर करूँगी, बिकॉज़ गाँव में कुर्बानी बहुत ही हसीन होती है।
अब इस बेचारे बकरे की भी कुर्बानी का वक्त आ गया था और यहाँ पर ये सारे बच्चे भी बैठ गए थे बकरा देखने के लिए। मेरा कज़न भी आ गया था और कज़न्स आ गए थे और मेरे चाचू आ गए थे असम, और इन लोगों ने मिलकर फिर कुर्बानी की। बारिश स्टार्ट हो गई है और मेरे हाथों पे देखें, बच्चों को मेहंदी लगा लगा के ना हाथ मेरे बड़े गंदे हो गए। अच्छा जी, ये मेहंदी मुझे मेरी भांजी ने लगाई है और इस हाथ में भी लगाई है, इस हाथ में, और मुझे अपनी मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है, कलर बहुत अच्छा लग रहा है। और ये ईद तो खैर होती काम 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 की ईद है, लेकिन साथ मेहंदी शहंदी भी लगा लो तो ज़रा ईद वाइब्स आना चाहिए। ये सारे छोटे छोटे से मेरे कज़न्स आ चुके हैं, नीचे बकरा ज़िबा हो रहा है और ये मैंने कल मेहंदी लगवा ली थी अपनी भांजी से, इस हाथ में भी लगवाई है। और अभी तक मैंने ईद का जो ड्रेस लिया था वो नहीं अभी तक मैंने पहना, और बारिश शुरू हो गई, होपफुली थोड़ी देर तक पहनते हैं, कहीं जाते हैं। और बस चलें इनसे पूछते हैं ईद कैसी गुजरी। सबसे पहले आदम बताए, आदम हाउ वाज योर ईद? वेरी गुड। वेरी गुड। कहाँ आपने इधर की थी या बिलावड़ा की थी ईद? बिलावड़ा। वहाँ पे कैसे करते हैं, ऐसे जैसे सारे वो एक जगह लेके जाते हैं जानवर? नहीं, नहीं। बारिश थी कल? बारिश और कासिम लोगों की ईद तो बहुत अच्छी हुई होगी, है ना कासिम? हैं, आप लोग गए थे कुर्बान का? और आप गए थे अरसल? अरसल भी क्या था, मज़ा आया? तो आप लोगों को ठंड नहीं लग रही अभी? काम काम और बस काम चल रहा था हर तरफ, किचन में भी खाना बन रहा था। मैंने भी सोचा कि शहीदों में नाम लिखवा दिया जाए और मैंने जल्दी से सवैयाँ बना दी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी बिकॉज़ रात को नींद सही नहीं हो सकी, मनहा की तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसको उठ के नेबुलाइज़ करना था और बस मैं सो गई दिन में। मैं रेडी हो गई हूँ हल्का फुल्का सा, इस टाइम मैं किसी के घर जा रही हूँ। इस जगह में तब आई थी जब मेरी कज़न की शादी हुई थी और उसकी शादी को भी कोई 11 साल तो हो ही गए होंगे, और उसके बाद मैं अब आ रही हूँ। वैसे भी ये रास्ता काफ़ी स्लोपी सा है, चढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन बारिश हुई हुई है, बहुत ही कीचड़ वाला हुआ है, तो बहुत मसला हो रहा है। मेरे तो पाँव में भी ऑलरेडी लगी हुई है और चढ़ाई चढ़ के मेरा बहुत सख्त सांस चढ़ा हुआ है। और जनाब हम यहाँ से हो आए हैं और ये मेरा दुपट्टा कोई इतना अजीब है ना, पता नहीं क्या है ये, कुछ कॉटन सिल्क पता नहीं कुछ इसे कहते हैं, और जो है सेट ही नहीं हो रहा मुझसे ये। बार बार मैं कोशिश करूँ मैं इसको किसी तरह अपने सर पे काबू कर लूँ, लेकिन नहीं होना। अजीब सा रास्ता, ये नो मैं वीडियो बनाने के चक्कर में गिर ही जाऊँ। अच्छा हम लोग ज़रा घूम फिर के आ गए। मैं घर आई थी, मन्नू को मैंने रेडी कर लिया है और बस अब हम लोग मामू के घर जा रहे हैं और फिर हम जाएंगे दादी से मिलने, क्योंकि सुबह हम लोगों ने जल्दी निकलना। और मेरी मन्नू जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हुई हुई है, बहुत लो फील करी है बिकॉज़ इसको ब्रोंकाइटिस हुआ हुआ है और इस बेचारी की थोड़ी कंडीशन बेहतर हुई है नेबुलाइज़ करके। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे गांव में लोगों ने सेफ्टी के लिए कुत्ते रखे हुए घर में, और इस टाइम एक जगह से एक कुत्ता बोलता है, उसके मुकाबले में दूसरी जगह से दूसरा कुत्ता बोलता है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम पे अटैक होने वाला, और हमने वो उस घर में जाना है जहाँ पे लाइट ऑन है। मुकाबले में बोलेंगे ये मेरे मामू का घर है और मामू ने डॉगीज़ भी रखे हुए हैं, पीजन्स, डक्स, रैबिट्स और मतलब पता नहीं क्या क्या, गाय शायद सब कुछ रखा हुआ है माशाल्लाह। और मनहा की तो खुशी की इंतहा नहीं थी, वो इस डॉगी के साथ खेल रही थी और डॉगी भी जो है ना बेबी बन बन के उसके साथ लालियाँ करवा रहा था। इसके हैंड पकड़ो, इसका पाँव पकड़ो। लाइट लग रही है आईज में उसके। अभी मैं आपको एक बहुत ही प्यारी चीज़ दिखाती हूँ। जब मैं सिर्फ 2 महीने की थी तो ये मेरे पाँव का इम्प्रेशन मेरे मामू ने अपने घर में एक लकड़ी पे बनाया हुआ था, जो अभी तक उनके घर में बना हुआ है। डॉगी से बड़ी मुश्किल से मैंने और मेरे कज़न से मनहा का ध्यान हटाया और फिर यहाँ मना ने रैबिट पकड़ लिए, और ये बहुत ही माशाल्लाह क्यूट सा रैबिट है, वाइट कलर का। ये मेल रैबिट है और ये थोड़ा स्लो है। जो फीमेल है रैबिट्स वो
बड़ी बड़ी फ़ास्ट होती हैं, उनको इस तरह से आप बाइट छोड़ नहीं सकते, वो एकदम से भाग जाती हैं। और एक इनका बहुत ही क्यूट सा छोटा सा बेबी भी है जो कि पहले छुप गया था और फिर मेरे कज़न ने बड़ी मुश्किल से उसको पोक कर कर के बाहर निकाला। और ये छोटा सा रैबिट शायद आपको नज़र आ रहा होगा, इतना छोटा जैसे वो मुर्गी के चूज़े नहीं होते, बिल्कुल ऐसा रैबिट है ये, बहुत ही प्यारा सा है। खा रहा है इसके दांत नहीं खुद खाता निकाल के दो। रैबिट को खूब पत्ते खिलाए और बस इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। और काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी, गेस्ट भी आए हुए थे घर पे। और बस फिर हम लोगों ने इनसे इजाज़त ली और हम लोग चल पड़े वापसी के लिए। अच्छा जी, तो दैट्स हाउ हमारा जो है गांव में ईद का सेकेंड डे गुजरा और बहुत मज़ा आया, सबके साथ मिले जुले, मौसम एंजॉय किया। आज तो खैर पिंडी में भी मौसम बहुत अच्छा हो गया था। और बस अब मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ बिकॉज अभी हम, अल्लाह हाफिज़।